आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। आज इस रवां साल के आखिर लम्हे में हमारा ये आखिरी प्रोग्राम है और शायद आप जब ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो 2026 का सूरज तुलू हो चुका होगा। मुझे न जाने क्यों आज की कहानी और आज की खबर देने से पहले एक शेर याद आ रहा है और वो शेर इसी साले 9 के हवाले से हमारी तरफ से मुबारकबाद के तौर पर रखिएगा। और वो शेर ये है कि कभी लौट आए तो पूछना नहीं, कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से। कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से। जिन्हें रास्ते में खबर हुई, जिन्हें रास्ते में खबर हुई, ये रास्ता कोई और है। ये पूरी कहानी कुछ इस तरीके से है कि एमक्यूएम से जन्म लेने वाले शख्स और एमक्यूएम से ही पनप कर अपना नाम बनाने वाले लोगों को यकदम 2016 में ये ख्याल आता है कि भाई ये जो रास्ता है, जिस हम रास्ते पर चल रहे हैं, ये रास्ता कोई और है। लेकिन जब कभी भी मामला ऐसा हो कि किसी कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से, तो हम भी बड़े गौर से इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं कि जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। इसलिए कह रहा हूं कि मुस्तफा कमाल साहब 2016 से पहले तक जिस तरीके से इस वक्त के एमक्यूएम के बानी और उस वक्त भी जो एमक्यूएम के बानी और रहनुमा थे अल्ताफ हुसैन साहब के मुतालिक कहा करते थे 2016 से पहले और फिर 2016 के बाद वो जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें कोई नई बात नहीं है। असल सवाल यह है कि इस बार जो उन्होंने इतवार के रोज एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब पर डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल के जहां इल्जाम लगाए और जहां पर उनका लबो लहजा गालम गलोच तक पहुंचा और पाकिस्तान के नेशनल मीडिया ने जिस तरीके से इसे कवर किया था, उसके बाद से ये मौजू अब बैठ ही नहीं रहा। आज 2025 का आखिर दिन है और जब जिस तरह मैंने कहा कि आप प्रोग्राम देख रहे होंगे तो शायद 2026 का सूरज तुलू हो चुका होगा। 2025 का ये इख्तिताम पूरे 10 साल के बाद यानी 2016 मार्च में पीएसपी के वजूद में आने और इस 10 साल में सूरत हाल इंतहाई तब्दील हो चुकी है। 2016 में जब पीएसपी के रहनुमा और इस वक्त एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफा कमाल साहब जब मार्च में आए थे तो उस वक्त एमक्यूएम के खिलाफ एक शदीद ऑपरेशन हो रहा था। एमक्यूएम उस वक्त अपने अंदरूनी इंतशार का शिकार जहां थी, वहीं पर उसके ऊपर होने वाले ऑपरेशन से भी कई बातें सामने आ रही थी। उस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब इतने फेवरेट तस्वुर नहीं किए जा रहे थे कि जितने फेवरेट उस जमाने में इमरान खान थे। खैर इस सारी सूरत हाल में 10 साल के बाद उस वक्त जब वो आए तो उस वक्त उन्हें नेशनल मीडिया मुकम्मल तौर पर कवर कर रहा था और पीएसपी में लोग झोंक दर झोंक शामिल हो रहे थे। एमक्यूएम से पूछने वाले लोग उस वक्त मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्या करते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद फिर वो शामिल होते थे और कहा जाता था कि आज एक और विकेट गिर गई। मगर इस 10 सालों में शायद बहुत कुछ बदल चुका है। यहाँ का सियासी माहौल और यहाँ पर किए जाने वाले तबसरों में काफी तब्दीलियां रोनुमा हो जाती है। 2016 तक, उस वक्त तक डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल का जब इल्जाम आयद किया जाता था तो उस वक्त तक बहुत सारे शवाहिद और बहुत सारी चीजें सामने मौजूद नहीं थी। लेकिन 2026 में जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं और आप जब ये प्रोग्राम अब देख रहे हैं तो इन 10 सालों में बहुत कुछ तब्दील हो चुका है और उस तब्दीली की सबसे अहम बात यह है कि 2026 तक जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उस वक्त तक अल्ताफ हुसैन साहब का लंदन में होने वाले केस में उन्हें बरी किया जा चुका है और पाकिस्तान में होने वाले जो इमरान फारूक का केस में उन्हें इश्तिहारी करार दिया गया है। अब मामला यह है कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने ये कहा कि जनाब ये मुकदमा होना चाहिए और इमरान फारूक के बच्चों को वहां पर उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करना चाहिए, तो किसी सहाफी ने मुस्तफा कमाल साहब से टीवी इंटरव्यू में पूछा कि आप ये केस क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ये वसाइल नहीं है। 2016 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और जब उन्होंने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस वक्त की FIA ने मुस्तफा कमाल साहब से पूछा था कि भाई आपके पास कोई इस हवाले से शवाहिद मौजूद है, तो उन्होंने मना कर दिया था कि जनाब मेरे पास इसके कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, सुनी सुनाई बातें हमारे पास मौजूद है। लेकिन अब इस कहानी में एक नया टर्न आया है और नया टर्न इस हवाले से है कि तय दर पे उनके इल्जामात और अभी इन 3 दिनों में उनके इल्जामात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक साबिक रहनुमा हुआ करते थे और यारी गैंगवार के उरूज में उनका बड़ा नाम हुआ करता था, उनका नाम था हबीब जान। सोशल मीडिया पर एक उनका खत वायरल हो रहा है जिस खत के अंदर उन्होंने जो लंदन की पुलिस है उनसे दरख्वास्त की है कि इमरान फारूक के केस के हवाले से जो सारी गुफ्तगू हो रही है उसमें मुस्तफा कमाल साहब के पास शायद बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं और वो दावा कर रहे हैं कि ये कत्ल में कौन मुलव्विस है, यानी कि अल्ताफ हुसैन पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो अब ऐसा किया जाए, अब उनका मौक़िफ़ सुनिएगा। उन्होंने कहा है कि ऐसा किया जाए कि जब मुस्तफा कमाल साहब के पास ये शवाहिद मौजूद हैं तो मुस्तफा कमाल साहब को बुलाया जाए और उनसे इस हवाले से इंट्रोगेशन किया जाए या उनसे उसकी गवाही या शहादत ली जाए। और सवाल ये बनता है कि क्या वाकई में स्कॉटलैंड यार्ड या फिर वहां की
इदारे इस वक्त मुस्तफा कमाल साहब से रुजू करेंगे और मुस्तफा कमाल साहब क्या उनको शवाहिद देंगे या नहीं देंगे, वो गवाह बनने की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम 2016 की अगर रिपोर्ट्स को देखें जो कि इस वक्त आपको अवेलेबल होगी कि जिसमें खबरें शाया हुई थी कि मुस्तफा कमाल साहब को हवाले से क्या स्टेटमेंट था, तो वहां पर मुस्तफा कमाल साहब को हो सकता है कि तलब किया जाए या फिर स्कॉटलैंड यार्ड ने इस केस को बंद कर दिया है और इसमें अल्ताफ हुसैन साहब को बरी कर दिया या उनके ऊपर शक का इजहार नहीं किया। अब क्या वाकई में गवाह के तौर पर जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये बड़ा अहम सवाल है और क्या स्कॉटलैंड यार्ड अब उन्हें बुलाएगा या नहीं बुलाएगा। दूसरी तरफ इसी हवाले की एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि एक नोटिस एक मुसलसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जिसकी आज जंग ने भी खबर दी है। जंग की खबर के मुताबिक एमक्यूएम के दरमियान अंदरूनी इख्तलाफात शदीद हो चुके हैं और ये इख्तलाफात हम पहले आपको कई बार बता चुके हैं, मगर इस हवाले से हमारे पास एक और बड़ी अहम मालूमात है और बड़ा अहम खबर है। सवाल ये उठता है कि एक नोटिफिकेशन जो जारी किया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि मुस्तफा कमाल से आपसे दूरी इख्तियार की जाए, कि नोटिफिकेशन के बारे में जब हमने मालूमात इकट्ठी की है तो हमारे जराए हमारे सोर्सेज इस बात की कंफर्मेशन कर रहे हैं कि ये जो नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये जाली है। एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया। हमने इस हवाले से एमक्यूएम की आला क़यादत से राब्ता किया तो उन्होंने भी इससे कतई तौर पर इनकार किया कि इसमें कोई भी इस तरह का मामला नहीं है। तो अब सूरत हाल क्या बनी हुई है? सूरत हाल ये बनी हुई है कि अब ये दूरी कम नहीं हो रही है बल्कि इसमें इस वक्त शिद्दत आ चुकी है नीचे कारकुनान के हवाले से भी, और अब जंग जैसे अखबार भी इसे रिपोर्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल अब इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, जिस बारे में हम आपको पहले इतला दिया देते थे। अब वहां पर यह सिलसिला चल रहा है। अब ये गवाही का ही मसला है कि कुछ लोग इल्जाम आयद करने के बावजूद भी गवाह नहीं बन रहे। यही सूरत हाल यहाँ पर हुई है। जनरल फैज हमीद के हवाले से भी इसी तरह की गुफ्तगू की जा रही है। पहले खासतौर पर फैसल वाउडा ने इस तरह की गुफ्तगू की थी कि इमरान खान के खिलाफ जो गवाही देंगे वो साबिक जनरल गलत में इस्तेमाल कर रहा हूं कि अब वो जनरल का ओहदा उनके पास नहीं है, वो पहले आईएसआई के सरबराह हुआ करते थे, अब नहीं है, उनका कोर्ट मार्शल हो चुका है और अब उनके पास इस तरह के ओहदे मौजूद नहीं है। सवाल ये उठता है कि जनरल फैज के हवाले से उन्होंने कहा था कि वो इमरान खान के खिलाफ गवाह बनेंगे, मगर अब एक बहुत अहम स्टोरी सामने आई है और इस स्टोरी में उनके वकील की तरफ से ये बात का दावा किया गया है कि फैज हमीद किसी भी तौर पर इस वक्त इमरान खान के खिलाफ गवाह नहीं बन रहे। इन सबको इस तरीके से ही पेश किया जाता रहा है कि इमरान खान और फैज हमीद दोनों एक ही सिक्के के दो रुख थे और जो कुछ भी 9 मई को हुआ और उसके बाद जो पाकिस्तान के मौजूदा फील्ड मार्शल के खिलाफ साजिश हुई थी उसके भी अहम किरदार इन दोनों को ही कहा जाता है। लेकिन अब एक किरदार दूसरे के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर रहा है या उसके खिलाफ शवाहिद फराम करने से इनकार कर रहा है। तो दूसरी तरफ मामला ये चल रहा है कि इसी तरीके से एक ही सिक्के के दो रुख थे, यानी एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन थे और उसी के रहनुमा जो है मुस्तफा कमाल थे। तो मुस्तफा कमाल अब यहाँ पर गवाही देंगे या नहीं देंगे या बाकी में उन्हें गवाही के लिए बुलाया जाएगा। जिस तरीके से जनरल फैज हमीद की तरफ से इनकार किया गया है, इसी तरीके से अब देखना यह कि मुस्तफा कमाल साहब बाकी में खुद से अपने आप को पेश करके वहां पर गवाही के लिए जाते हैं या नहीं जाते। ये इस वक्त कराची का सबसे इंतहाई अहम मौजू हुआ करता था, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं था, लेकिन अब इसमें एक तब्दीली रोनुमा हुई। अब ये मामला एमक्यूएम लंदन और मुस्तफा कमाल से हटकर, यानी अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम के पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा यानी पीएसपी के रहनुमा मुस्तफा कमाल से हटकर अब ये मामला हो गया है बिटवीन पीएसपी और एमक्यूएम पाकिस्तान। एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्तफा कमाल पर की जाने वाली तवातुर के साथ तनकीद के बाद और मुसलसल तनकीद के बाद जो तनकीद हो रही है उस सारे मामला से अपने आप को दूर रख रही है। और दूर रखने की वजह ये हरगिज नहीं है कि उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब के मुतालिक क्या कहा या क्यों कहा। असल मसला यह है कि इस वक्त अवामी सतह पर पीएसपी फैक्टर के हवाले से जो कुछ भी उनका रद्दमल आया उससे एमक्यूएम पाकिस्तान अपने आप को दूर रख रही है और खासतौर पर इस बात से कि जनाब इस तरह की तनकीद फिर एमक्यूएम पाकिस्तान को पूरी बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये मामला यहाँ तक ही अभी नहीं रुका है बल्कि इसमें अभी शिद्दत आना बाकी है। अगले साल की शुरुआत के दिनों में ही कुछ और मजीद पॉलिटिकल तब्दीलियां रोनुमा होगी और उस पॉलिटिकल तब्दीली के बाद इस पूरे कॉज पर बड़ा फर्क पड़ेगा। इस सारे मामला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसे ही एमक्यूएम पाकिस्तान और उनके रहनुमा और एमक्यूएम पाकिस्तान को वो हैसियत इस वक्त नहीं दे रही। उनका ख्याल है कि अब एमक्यूएम पाकिस्तान अपने वजूद के खत्म कर चुकी है और अब उनकी साख सिर्फ और सिर्फ एक नंबर्स के तौर पर है कि जनाब उनके पास कौमी असम्बली के अंदर इतने लोग हैं, सूबाई असम्बली के अंदर इतने लोग मौजूद हैं और इस वक्त वो कोई भी अपोजिशन का बड़ा किरदार करने की सलाहियत नहीं रख रही है। ऐसी सूरत हाल में इस पूरी जो टेंशन हुई है उसमें बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को साबित कर रही है कि जनाब पैसे ये खत्म हो चुके हैं और खुद आपस में लड़कर ये अपने इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। अगली खबर और अहम बात क्या है, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मुश्किल वक्त शुरू हुआ है और ये मुश्किल वक्त शुरू इस वजह से हुआ है कि एक तरफ पाकिस्तान के सऊदी अरब से ताल्लुकात हैं और एक तरफ पाकिस्तान के यूएई से ताल्लुक है। पाकिस्तान में यूएई के सदर इस वक्त भी मौजूद है और रहीम यार खान के अंदर वो मौजूद हैं और यहाँ का जो डेजर्ट्स यानी कि सहराई सर्दी जो होती है उससे लुत्फानंदोज हो रहे हैं, बाकायदा यहाँ पर मौजूद हैं। कल शहबाज शरीफ साहब ने उनसे मुलाकात भी की है और दूसरी तरफ सऊदी अरब है। आज पाकिस्तान की आला क़यादत ने सऊदी अरब से भी मुलाकात की है। अब सऊदी और यूएई के दरमियान पाकिस्तान किस तरीके से सूरत हाल को बैलेंस कर पाएगा इस जंग में, ये एक बड़ा अहम सवाल होगा। लेकिन
इससे बड़ी बात यह कि 2025 का साल खत्म हो रहा है और 2025 के साल के खत्म होने के साथ ही ये सूरत हाल सामने आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर मुतल्लिका हुकूमत यानी कि इस वक्त जो हुकूमत मौजूद है उसने अपनी ताकत को ग्रो ज़रूर किया है और उनकी अपोजिशन चाहे वो किसी भी सूरत के हाल इमरान खान की सूरत में मौजूद हो या दीगर की सूरत में मौजूद हो वो ज़्यादा कमज़ोर हुए हैं। अब इस कमज़ोरी और इस ताकत के दरमियान 2026 किस तरीके से गुजरेगा, क्या वो तमाम लोग के जिनके ऊपर सियासी पाबंदियाँ हैं वो उनको रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये